हाय प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किए हैं जो कि आपके समक्ष रखने वाले हैं, आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आएगा। और ऐसे प्रश्नों का संग्रह किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कटहरा का तत्सम क्या होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कटहरा का तत्सम क्या होगा। पहला ऑप्शन है कटहल, दूसरा ऑप्शन है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है काष्ठगृह और चौथा ऑप्शन है कंठफल। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कटहरा का तत्सम रूप क्या होगा। तो कटहरा का तत्सम रूप बताएंगे आप। कड़वा, कड़वा का तत्सम रूप जो है वो कटु होता है। कड़वा का तत्सम रूप कटु होता है। और कटहल, कटहल का तत्सम रूप जो है वो कंठफल होता है। कटहल का तत्सम रूप कंठफल होता है। तो कटहरा काष्ठगृह होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है सूत, दूसरा ऑप्शन है गिरी, तीसरा ऑप्शन है कपूत और चौथा ऑप्शन है स्कंद। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो आप सभी तत्सम शब्द पहचानिए कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें सूत्र का जो है वो तत्सम सूत्र होता है। सूत्र का सप्तम तत्सम जो है सूत्र होता है और कपूत का कुपुत्र होता है। और कपूत का जो है वो कुपुत्र होता है स्कंद। तत्सम पूछा गया तो यार दोनों तत्सम है, इसमें दोनों सही होगा। ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा। गृह भी तत्सम है और स्कंद भी तत्सम शब्द है, दोनों इसमें होगा बी और डी दोनों। इसमें बी और डी दोनों सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गांठ, गांठ का तत्सम शब्द है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे गांठ का तत्सम शब्द है। जिसमें पहला ऑप्शन है गट्ठी, दूसरा ऑप्शन है कट्ठर, तीसरा ऑप्शन है ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है अंगुष्ठ। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। गांठ का तत्सम रूप, तो अंगुष्ठ का तत्सम रूप ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा। इसमें पूछा गया गांठ तो ग्रंथि, गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दिठ, दिठ शब्द का तत्सम रूप है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि दिठ शब्द का तत्सम रूप है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि दिठ शब्द का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन दृष्टि, दूसरा ऑप्शन दृष्टि और तीसरा ऑप्शन है दृष्टि और चौथा ऑप्शन दृष्टि। तो आप सभी लोग बताइए कि शुद्ध क्या है, तत्सम शब्द क्या है, शुद्ध इसमें कौन है। तो शुद्ध इसमें होगा दृष्टि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन है पीपल शब्द का तत्सम है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पीपल शब्द का तत्सम है। आप सभी लोग बताएंगे पीपल शब्द का तत्सम है। तो पीपल शब्द का तत्सम ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है पैपल, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है पीपर। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पीपल शब्द का तत्सम रूप है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि पीपल शब्द का तत्सम रूप है। तो पीपल शब्द का तत्सम रूप पीपल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पत्थर शब्द का तत्सम है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पत्थर शब्द का तत्सम रूप है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि पत्थर शब्द का तत्सम रूप है। इसमें पहला ऑप्शन है पाहन, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तर, तीसरा ऑप्शन है पाषाण और चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो जो है पाहन पहाड़ का होता है। पाहन माने पहाड़ होता है। इसमें पत्थर पूछा गया तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, प्रस्तर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मक्खन शब्द का तत्सम है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि मक्खन शब्द का तत्सम है। पहला ऑप्शन है मुछ, दूसरा ऑप्शन है मृक्षण और तीसरा ऑप्शन है मत्स्य और चौथा ऑप्शन है माखन। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मक्खन शब्द का तत्सम रूप है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि मक्खन शब्द का तत्सम रूप है। तो मक्खन शब्द का तत्सम रूप है मृक्षण। बी इज राइट आंसर, मक्खी। मक्खी का तत्सम जो है वो मच्छिका होता है और मच्छर मच्छर का तत्सम रूप मत्सर होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रिय शब्द का तत्सम है। तो आप सभी लोग बताइए प्रिय शब्द का तत्सम है। पहला ऑप्शन है पिया, दूसरा ऑप्शन है प्रेम, तीसरा ऑप्शन है प्रिया और चौथा ऑप्शन है प्यार। तो आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रिय शब्द का तत्सम है। प्रिय शब्द का तत्सम है। तो इसमें तद्भव पूछा गया है। अब बताएंगे आप सभी लोग प्रिय शब्द का तद्भव है। तो आप सभी लोग बताएंगे तो प्रिय शब्द का तद्भव जो है पिया होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। आप सभी लोग बताएंगे कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन डच, दूसरा ऑप्शन पुर्तगाली, तीसरा ऑप्शन फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो आप सभी लोग बताइए कि आचार शब्द किस भाषा से आके हिंदी में प्रयुक्त हुआ है।
आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि आचार शब्द किस भाषा से आके हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आके हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि आल्पिन, आल्पिन, आलमारी, गमला, संतरा, ये सभी जो है वो पुर्तगाली शब्द है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। तो आप सभी लोग पहचानेंगे कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है। पहला ऑप्शन लाश, दूसरा ऑप्शन धड़ाम, तीसरा ऑप्शन है पतलून और चौथा ऑप्शन है औरत। तो सब आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। पहला ऑप्शन है लाश, तो लाश जो है वह तुर्की शब्द है। लाश जो है वह तुर्की शब्द है। तो अब सभी लोग कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और पतलून, पतलून जो है वो अंग्रेजी शब्द है। और औरत, औरत अरबी शब्द है। तो बी इज राइट आंसर। देशज, धड़ाम, यह जो है यह देशज शब्द है। तो बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो भागों में टूट सके। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। दशानन, पहला ऑप्शन दशानन, दूसरा ऑप्शन है पंचानन और तीसरा ऑप्शन चतुर्मुख और चौथा ऑप्शन है दूध वाला। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमने आपको बताया कि यौगिक शब्द छांटिए। ये जो दशानन है या योग रूढ़ है, दशानन जो है वह योग रूढ़ है और पंचानन या भी योग रूढ़ है। योग रूढ़ वो होते हैं जिसका कोई अलग अर्थ नहीं करे, वे योग रूढ़ होते हैं। तो चतुर्मुख या भी योग रूढ़ होगा। तो डी इज राइट आंसर। दूध वाला में जो है योगी शब्द होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है अरबी और चौथा ऑप्शन तुर्की। तो आप सभी लोग कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिफारिश, सिफारिश कौन सी भाषा है। तो सिफारिश जो है फारसी भाषा से लिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन तुर्की शब्द नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें कि कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। तो बावर्ची, यह जो है तुर्की शब्द है।
बावर्ची तुर्की शब्द है। बेगम भी तुर्की शब्द है। बेगम भी तुर्की शब्द है। दरोगा भी तुर्की शब्द है। दरोगा भी तुर्की शब्द है। तो सी इज राइट आंसर। मुकदमा जो है वह अरबी शब्द है। तो सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रिक्शा। रिक्शा शब्द की भाषा का है, बताइए आप सभी लोग कि रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है। पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है तुर्की, चौथा ऑप्शन है जापानी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है। रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विशेषज है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषज है। पहला ऑप्शन नाव, दूसरा ऑप्शन है जूता, तीसरा ऑप्शन है तेंदुआ और चौथा ऑप्शन है रिक्शा। तो आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन विशेषज है। तो इसमें जो है रिक्शा, रिक्शा जो है वो विदेशज है। अभी हमने आपको बताया किया है एक जापानी है। तो डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वे सब जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं। आप सभी लोग बताइए कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो वह कहलाते हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। आप सभी लोग बताएंगे कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हुए कहलाते हैं। पहला ऑप्शन रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक और चौथा है प्रयुक्त। आप सभी लोग बताएंगे जिससे सार्थक खंड ना हो, जैसे कि जल, जल, कल, जल, कल, मल। इसको इसको जो है तोड़ा नहीं जाएगा, तो यही तोड़ेंगे तो इसका कोई भी सार्थक खंड नहीं निकलेगा। जैसे ज प्लस ला, तो इसका जो है कोई सार्थक खंड नहीं निकलेगा। तो यहाँ वे जो जिसका कोई सार्थक शब्द ना निकले वे जो है वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो आप सभी लोग बताइए प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के परिवर्तन हो जाए वे विकारी कहलाते हैं। और जिससे परिवर्तन न हो उसे अविकारी कहलाते हैं, जिसे अव्यय। अव्यय के चार भागों में बांटा गया है। अव्यय को चार भागों में बांटा गया है।
जिससे संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के द्वारा परिवर्तन हो जाए वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वकील। वकील की भाषा का शब्द है। आप सभी लोग बताएंगे कि वकील की भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है अरबी, चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली। तो आप सभी बताएंगे कि वकील की भाषा, वकील किस भाषा की शब्द है। आप सभी लोग बताएंगे कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अश्व। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है तरंग, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा और चौथा ऑप्शन है घोटक। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन तरंग, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन घोड़ा, चौथा ऑप्शन घोटक। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो घोटक या जो है अश्व का पर्यायवाची होता है, घोड़ा भी होता है भी होता है। पूछा नहीं पूछा गया तो जो तरंग, तरंग होता है लहर या लहर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती है अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में जरूर जुड़े और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।